अस्सलाम वालेकुम नस्ल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़रीन एंजॉय करें ये माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर F9 है, F9 पार्क फातिमा जना पार्क से मैं इस वक्त लाइव हूँ और इस वक्त देख सकते हैं कि एक तो इस्लामाबाद में शदीद तरीन कोर की जो शक्ल है और शदीद तरीन जो कोर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नुमाया तौर पर आपको ऑन द स्क्रीन नज़र आ रहा है। लेकिन उससे साथ साथ बड़ी खुशाइन बात है कि मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिदत का जो सिलसिला है वो बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और उसकी जो हवाएं हैं वो इस वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली इस्लामाबाद में बकायदा तौर पे दाखिल हो चुकी हैं और सामने देख सकते हैं कि इस्लामाबाद इस वक्त गहरे बादलों की लपेट में है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो सूरज चाचू हैं वो भी तलुए आफ्ताब की जो खूबसूरती है वो निकलने से थोड़ा से कासिर हैं, इसलिए कि बादलों ने मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद का लास्ट 3 दिन से जो दर्जा हरारत है वो मनफी में चल रहा है। इस वक्त F9 पार्क फातिमा जना पार्क का जो दर्जा हरारत यहाँ पर चल रहा है वो मनफी 2 सेंटीग्रेड है। फील लाइक जो दर्जा हरारत है वो मनफी 4 सेंटीग्रेड है, लेकिन सेक्टर G92 कराची कंपनी का जो दर्जा हरारत है वो मनफी आज 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए, मनफी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मुख्तलिफ सेक्टर्स का इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होता है। लेकिन इस वक्त देख लें कि एक अच्छा जो कोरा है और कोर की जो शक्ल है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। ये जो आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर भी कोरा जमा हुआ है, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। पीछे की जानिब भी कैमरा करते हैं तो ये सारे के सारे कोर की जो शक्ल है ये जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स आपको नज़र आ रही हैं तमाम की तमाम मुकम्मल तौर पे वाइट हुई हैं। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि आज रात से जिसे कहते हैं कि बारिशों और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और साथ में जितने भी पाकिस्तान के बलाई इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है नारान कागान कलाम चित्राल मालम जब्बा दीर वैली सवात वैली इन तमाम इलाका जात में गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू वैली की वादियाँ कुछ कश्मीर की वादियों में आज रात से बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो कहने की नुमाया तौर पर असरअंदाज करेगा और फिर उसके बाद 7 और 8 और 9 तारीख को जिसे कहते हैं कि इसकी शिदत में नुमाया तौर पर इजाफा होगा और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ये जो स्पेल है ये 7 और 8 तारीख तक असरअंदाज करता रहेगा वक्फे वक्फे से। लेकिन उसके बाद एक और जो स्पेल है वो भी पाकिस्तान में 7 से दाखिल होगा, यानी कि आप ये कह लें कि 11 तारीख की रात से वो जो स्पेल है वो पाकिस्तान की ज़ीनत बनेगा और 11 से 13 के दौरान या 11 से 14 के दौरान स्पेल की जो खूबसूरती है वो नुमाया तौर पर नज़र आ सकती है। वो स्पेल भी इंशाल्लाह बर्फ़बारी और बारिश का सबब बनेगा जिसके ज़रिए असर रावलपिंडी इस्लामाबाद खित्ता पठवार हज़ार डिवीजन के जो इलाका जाता है यानी कि 11 से 13 के दौरान या 11 से 14 के दौरान बारिश का जो सिलसिला है वो नुमाया तौर पर असरअंदाज कर सकता है और साथ में पंजाब की भी कुछ मशरकी वस्ती इलाका जात में भी ये स्पेल आज के दिन भी एक्टिव रहेगा। सूरज बादलों की आंख मचोली, कहीं गहरे बादल कहीं हल्के बादल और कहीं बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो कहने की नुमाया तौर पर असरअंदाज कर सकता है। मिली जुली कैफियत के तहत ये जो स्पेल है ये हमें कुछ पंजाब में भी नज़र आ रहा है, बाकी खित्ता पठवार हज़ार डिवीजन में भी नज़र आ रहा है और साथ में मलका कोसार मरी के वाले से बता दूँ कि यहाँ भी जिसे कहते हैं कि मिली जुली कैफियत के तहत आप ये कह लें कि 8 और 9 तारीख के बीच में या 7 तारीख की रात से जिसे कहते हैं कि ये जो स्पेल है ये मज़ीद एक्टिव होगा और बारिश और बर्फबारी का सबब बन सकता है। लेकिन उसके बाद मलका कोसार मरी में अच्छी जो बर्फबारी है वो 11 तारीख से मुतवक्को की जा रही है और 11 से 13 के दौरान इस स्पेल की जो खूबसूरती है बर्फबारी का अच्छा जो सिलसिला है वो 11 से 13 के दौरान आपको मुकम्मल तौर पर नज़र आएगा, लेकिन उससे पहले भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें और खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें क्योंकि यही वो वादस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।